नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही गृह क्षेत्र में पूरी नहीं की एक भी चुनावी गारंटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश रचने के मुख्य सूत्रधार हैं जयराम ठाकुर। निर्वाचन विभाग को मिली चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की 1406 शिकायतों में से 1235 का निपटारा। और प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड ने विभागीय परीक्षाओं की तिथियों में किया बदलाव। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी तक अपने ही गृह क्षेत्र नादौन में एक भी चुनावी गारंटी पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वे पूरे प्रदेश के साथ कितना न्याय करेंगे, इस बात का स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है। नादौन और झंडूता विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं आज भी 1500 रुपये सम्मान राशि, किसान 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध तथा युवा 1 लाख नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते वर्ष प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा में हिमाचल कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन का गवाह बना। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार आपदा में देवभूमि की चिंता छोड़ राहत की बंदर बांट में उलझी रही। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में हिमाचल का हाथ थामा और 1762 करोड़ रुपए की फौरी मदद जारी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रचने के मुख्य सूत्रधार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। मुख्यमंत्री ने आज बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक भाजपा के पास बिके हैं। इसके बावजूद ये लोग उपचुनाव में नहीं जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिके हुए और निर्दलीय विधायकों को मजबूरी में पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार में प्रदेश की जनता की संपदा को लूटा गया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर की शुक्र और पुंग खड्डों से खनिज संपदा लूटने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं की पेंशन रुकवाने के लिए भाजपा चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बना रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग के बनने से लाहौल स्पीति की तकदीर बदली है और अब मनाली आने वाला पर्यटक सीधा लाहौल पहुंच रहा है। लाहौल घाटी के उदयपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को साकार करेगी। जयराम ठाकुर ने बाद में मंडी में 24 मई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली से कांग्रेस को पता चल जाएगा कि भाजपा के साथ कितना बड़ा जन समर्थन है। पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत ने इस मौके पर कहा कि देश की महिलाओं के उत्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से आज भारत गंदगी मुक्त हुआ है। कंगना ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन बताया और कहा कि वे सांसद बनकर जनजातीय क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगी और अनछुए पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। प्रदेश में इंडी गठबंधन के नेताओं ने एनडीए और भाजपा पर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने और जनता से किए गए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। इंडी गठबंधन के नेता व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, माकपा नेता राकेश सिंघा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप राठौर ने शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में दावा किया कि देश में अब तक हुए 5 चरणों के चुनाव में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि संविधान और धर्मनिरपेक्षता में भरोसा रखने वाले
प्रगतिशील दल भाजपा के खिलाफ लामबंद हुए हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वायदा किया था, लेकिन इसे आज दिन तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने MIS के तहत 1500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को समाप्त कर प्रदेश के बागवानों पर कुठाराघात किया है। गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के आय के स्रोतों को खत्म करने का भी आरोप लगाया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन विभाग को प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत अभी तक 1406 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से विभाग ने 1235 शिकायतों का समाधान कर दिया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में कहा कि अब तक प्राप्त शिकायतों में से 88% का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये शिकायतें टोल फ्री नंबर, जिला संपर्क केंद्रों, नोडल अधिकारियों और सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि स्पीति के काजा में भाजपा की चुनाव रैली में बाधा डालने की शिकायत की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आशंका जताई है कि प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आते ही कर्मचारियों के लिए लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने राजस्थान में सत्ता में आते ही OPS को बंद कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर महिला सम्मान राशि मामले में बेवजह अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस इस योजना को बंद नहीं होने देगी और लोकसभा चुनाव के बाद 2 महीने की सम्मान राशि एक साथ पात्र महिलाओं को दी जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य मंडी संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाना है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है और उन्हें जो स्क्रिप्ट लिखकर दी जा रही है, कंगना उसे ही पढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा और अन्य सभी राजपत्रित अधिकारी और पात्र अराजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित होंगी। पहले ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 9 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने आज शिमला में कहा कि इन परीक्षाओं का आयोजन संशोधित समय सारिणी के अनुसार राजकीय महाविद्यालय संजौली में होगा। उन्होंने कहा कि पेपर संख्या 1 वित्तीय प्रशासन के लिए मंडी और धर्मशाला में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र मानव संपदा पोर्टल से 24 जून के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ITI चौड़ा मैदान शिमला में पोस्टल बैलेट के आदान प्रदान के लिए बनाए गए स्टेट लेवल क्लियरिंग सेंटर में आज सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट का आदान प्रदान किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने पोस्टल बैलेट के आदान प्रदान के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत नोडल अधिकारियों और सहायक नोडल अधिकारियों को इस कार्य को ध्यानपूर्वक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितने पोस्टल बैलेट का वास्तविक रूप में आदान प्रदान किया गया है, उतने की ही एंट्री ऑनलाइन होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश साइकिलिंग एसोसिएशन मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए 26 मई को प्रदेश के 10 जिलों में साइकिल रैली का आयोजन करेगी। ये साइकिल रैली हर जिला में 15-15 किलोमीटर की दूरी तक निकाली जाएगी और इस दौरान साइकिल सवार मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एसोसिएशन के प्रवक्ता विपुल सूद ने शिमला में कहा कि ये रैली शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, सिरमौर और हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। साइकिल रैली के दौरान कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। इनमें नारा लेखन, सबसे आकर्षक साइकिलिंग पोशाक, सबसे आकर्षक साइकिल, सबसे कम उम्र का पुरुष अथवा महिला साइकिल सवार और सबसे बुजुर्ग पुरुष और महिला साइकिल सवार शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि इस रैली के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही गृह क्षेत्र में पूरी नहीं की एक भी चुनावी गारंटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश रचने के मुख्य सूत्रधार हैं जयराम ठाकुर। निर्वाचन विभाग को मिली चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की 1406 शिकायतों में से 1235 का निपटारा। और प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड ने विभागीय परीक्षाओं की तिथियों में किया बदलाव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।